सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, जो आज का वचन आपके बीच में लेके आए हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 7 का 29 और 30 पद परमेश्वर की महिमा के वचन क्या बोलते हैं आज हमारे जीवन से संबंधित बातों को। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है। हालेलुया। मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहे कि जन के पत्नी हो, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वह ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं। मेरे प्रियो, थोड़ा रुकें। परमेश्वर का वचन किस प्रकार बताते हैं? एक जीवन पार्टनर है, परंतु प्रभु का वचन कहता है, हे भाइयों, जिनके पत्नी हो वो ऐसे हों जिनके पत्नी नहीं है। ये कैसी बात है? प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन समय कम किया गया है। आगे, और रोने वालों ऐसा हो मानो रोते नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, आनंद करने वाले मानो ऐसे हो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उसके पास कुछ है ही नहीं, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है समय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो समय कम किया गया है। प्रभु ने हमें बहुत समय दिया, बहुत काल बीत गए इस दुनिया में, बहुत सदियां, बहुत समय चला जा रहा है, समय कम किया गया है। मेरे प्रियो, 2025 का समय, 24 का समय खत्म होने का है। 2025 में कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। परमेश्वर का वचन कहता समय कम किया गया है, इसलिए जिनके पास पत्नी हो वो मानो उनके पास पत्नी नहीं है। जो आनंद करने वाले ऐसे हो वो आनंद नहीं करते, रोने वाले ऐसे हो रोते नहीं है, मोल लेने वाले ऐसे हो उनके पास कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन कहता समय कम किया गया है। आज दुनिया में कितना आनंद इस तैयारी में लगे हुए हैं 2024 का विदाई के लिए, परंतु 2025 का स्वागत करने के लिए भी ये दुनिया बड़े हर्षोल्लास से, भारत देश हो विदेश हो सब में, भारत देश में बहुत अभी दिवाली जैसे पटाखे चलेंगे, तीर्थ स्थान पे लोग बाग जा रहे हैं। क्यों? साल भर का हिसाब किताब बैंकों में हो, कार्यकारों में हो, बड़ा टाइम है, क्योंकि आज का समय, आज का जो टारगेट दिया गया है, इस साल का जो टारगेट हो, वो रात रात बैठ के लोग बाग काम करते हैं, क्योंकि समय कम किया गया है। अगले साल जब होगा, साल बदल जाएगा, साल बदलने में टाइम नहीं है। इसलिए हर चीज का समय, परमेश्वर ने समय को बोला। इसलिए हे भाइयों, मैं कहता हूं कि समय कम किया गया है। हमारे जिंदगी में परमेश्वर ने एक समय दिया। एक समय था लोग बाग 1000 वर्ष की उम्र में भी जीवन जीते थे, 700, 800, 900, हजारों वर्ष की आयु थी। आज समय कम किया गया है। समय देखिए मेरे प्रियो, इतना लंबा समय में अब समय कम किया गया है। मेरे प्रियो, जब से कोरोना काल आया, वैक्सीन लगी, आज समय का भरोसा नहीं है। पता चला इंसान डांस करते करते भी, खुशी मनाते मनाते ही अटैक आता है, चला जाता है। शादी का माहौल हो,
एक्सीडेंट हो जाता है, मातम में बदल जाता है, समय कम किया है। विपत्ति, आपदा क्या रूप लेती हैं इंसान का जीवन में। इंसान, बाइबल कहती पानी का बुलबुला है। ये श्वास हमारी कब थम जाए, ये वायुमंडल में श्वास हवा कब रूप ले ले, ये प्रदूषण हो जाए, जहर बन जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है, सोने वाले जाग जाओ, तुम्हारी आत्मा का लेखा लेने वाला आ रहा है, समय कम किया गया है। प्रभु का वचन कहता, अधर्म के बढ़ने से दुनिया में विपत्तियों का आरंभ हो चुका है। पाप को बढ़ने से दुनिया में विपत्तियों का आरंभ हो गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, समय कम किया गया है। कब कौन जाएगा पता नहीं। बाप बेटे के लिए, बेटा बाप के लिए, कौन एक दूसरे के लिए आंसू बहाएगा पता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, समय से तैयार हो जाओ और जागते रहो। सो आनंद करने वाले ऐसे हों कि आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ भी नहीं, और रोने वाले ऐसे हों मानो रोते नहीं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। और जिनके पास पत्नी हो वो ऐसे हों उनके पास पत्नी नहीं है। क्योंकि हम किसी चीज से लगाव लगा लेते हैं, और वो जब चली जाती है तो इस तरह बहुत हृदय में, दर्द में, शोक में डूब जाते हैं। इसलिए ये दिन परमेश्वर ने हमको दिया है। इस दिन में हमको क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देना है। इसलिए प्रभु बाइबल कहती है समय निकल रहा है। आइए आगे और वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 13 का 11 और 12 पद पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। इसलिए कि तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। मेरे प्रियो, घड़ी पे नजर डालें। घड़ी एक बार समय चल रहा है ना, वो लौट के नहीं आएगा। हफ्ते लौट के नहीं आएंगे, दिन लौट के नहीं आएंगे, साल लौट के नहीं आएंगे। साल एक बार आपके जीवन से चला गया, जो पछतावे का मौका आपको दिया है, जो तौबा करने का मौका आपको दिया है, वो एक बार आपके जीवन से चला गया। मेरे प्रियो, वो लौट के नहीं आएगा। वचन कहता है समय को, एक बार फिर से पढ़ेंगे भैया। समय को पहचान कर ऐसा ही करें। हाँ, समय को पहचान कर ऐसा ही करें, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। नींद से जाग उठने की घड़ी आप पहुंची है। पहले घड़ी नहीं थी। घड़ी बनाने वाले को देखो, उसने क्या सोच समझ कर घड़ी बनाया। अगर समय से ऑफिस नहीं पहुंचेंगे, आप क्या नौकरी कर पाएंगे? समय से किसान अगर अपने खेत में बीज नहीं बोएगा तो समय से बीज काट पाएगा क्या? हे आलसियो, बाइबल कहती है, हे आलसियो, चींटी के पास जाओ, वो भी अपने धूप काल में क्या करती है? समय से काम करती है। मेरा कहने का तात्पर्य, समय को पहचानो। समय कठिनाई का चल रहा है, इसलिए प्रभु का वचन आज की सुबह बोलते, क्या बोलता है? समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। आगे, रात बहुत बीत गई है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। हाँ, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। प्रभु का वचन कहता, मेरे प्रियो, रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, यानी समय बहुत हो गया है। अंधकार के कामों को छोड़कर अपने जीवन से दूर करके ज्योति के हथियार, ज्योति के वस्त्र धारण करें। उद्धार करता निकट है। प्रभु का वचन कहता है,
ज्योति के हथियार धारण करें। अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति का हथियार को धारण करें। कहने का तात्पर्य, समय ये चल रहा है, ये साल खत्म होने जा रहा है। अपने सृष्टिकर्ता को, अपने उद्धारकर्ता को पहचाने, अपने बुरे कामों को त्याग कर एक सादगी का, एक पवित्रता का, एक जीवन जीने में जो आनंद है वो पियक्कड़ में नहीं है। कितने लोग पियक्कड़नाथ बन गए हैं, सुबह से दारू पी रहे हैं, मौज मस्ती में लगे। प्रभु का वचन कहता है समय को पहचानो। समय बहुत खतरनाक जा रहा है मेरे प्रियो, रात बीत चुकी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने बुरे कामों को छोड़कर प्रभु के भय में चलें। पहला कुरिन्थियों 10 का 11वां पद पढ़ के मदद करेंगे। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, हाँ, और वह हमारी चेतावनी के लिए जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। हाँ, जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। ये चेतावनी है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है जगत के अंतिम समय में, ये अंतिम समय है। 12वां पद और पढ़ेंगे। इसलिए जो समझता है हाँ, मैं स्थिर हूं, हाँ, वो चौकस रहे हाँ, कि कहीं गिर ना पड़े। इसलिए जो समझता है कि मैं अच्छा हूं, उसके लिए भी परमेश्वर का वचन लिख के दिया है, वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े, अपने आप को जांच के चले। प्रभु का वचन कहता है याकूब की 5 का 8 में कहता है तुम भी धीरज रहो और अपने हृदयों को दृढ़ करो, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का वचन कहता है धीरज धरने वालों को एक आशा है, प्रभु का आगमन निकट है। मेरे प्रियो, प्रभु आने वाला है, इस संसार का न्याय करता, इस संसार की, प्रभु का वचन कहता है इस संसार की अच्छे को बुरे से, बुरे को अच्छे से अलग करने का समय आ गया है। तुम भी, प्रभु का वचन कहता है, जो धीरज धरने वाले हैं, जो अभी तक प्रभु आया नहीं है। लोग बाग बोलते हैं इतना समय निकल गया, प्रभु आ रहा है, प्रभु निकट है, अभी तक नहीं आए। धीरज धरने वालों को बाइबल कहती तुम सब धीरज धरो, प्रभु निकट है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। मेरे प्रियो, प्रभु का आगमन निकट है, क्योंकि ये सारी घटनाएं बताती हैं मेरे आने से पहले क्या क्या चिन्ह होंगे, क्या क्या चमत्कार होंगे, क्या क्या घटनाएं होंगी। प्रभु ने सब लिख के दिया है। इसलिए प्रभु निकट है। प्रभु बहुत, ये सोच लो आपके दरवाजे पे खड़ा है। इस युग में प्रभु आके आएंगे, अपने लोगों को लेंगे, अपने लोगों की सुधि लेने के लिए, अपने लोगों के सब न्याय करता है, सारी जगत का लिए प्रभु निकट है। प्रभु का वचन कहता है, आगे पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 4 का 7वां पद। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रभु का वचन क्या बोला है? सारी बातों का अंत निकट है, इसलिए सचेत हो जाओ और तैयार होके प्रभु के से क्या करें? प्रार्थना के लिए। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ। ये समय जा रहा मेरे प्रियो पछतावे का लिए। अपने हृदय से पछतावा करो, प्रभु निकट है। प्रभु का वचन कहता है, आगे को हम वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 का 18। हे लड़कों हे लड़कों, ये अंतिम समय है। हे लड़कों, ये अंतिम समय है।
और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, हाँ, उसके अनुसार अब बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। हाँ, इसलिए हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है। समय के बारे में, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह विरोधी आने वाला है, मसीह विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इसलिए हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। मेरे प्रियो, आज मसीह विरोधियों उठ खड़े हैं प्रभु के अनुयायियों को सताने के लिए, प्रभु के लोगों को घात करने के लिए, प्रभु के लोगों को पकड़वा के उनको बदनामी, उनको मारना, उनका हत्या करने के लिए मसीह विरोधी, ये सच्चाई के ऊपर चलने वालों के लिए सतावट के लोग खड़े हैं, उठ खड़े हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सचेत रहो, प्रार्थना के लिए लोलीन हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, समय निकट चल रहा है, मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। ये अंतिम समय में मसीह विरोधी, मसीह सच्चाई का विरोध करने के लिए, प्रभु को के लोगों का विरोध करने के लिए ये दुनिया में सताने वालों की बहुत भीड़ खड़ी हो रही है। गुट बन रहे हैं, दल बन रहे हैं, संस्थाएं बन रही हैं। मेरे प्रियो, सच्चाई का प्रचार ना हो, इसको रुकावटें डाली जाती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, यह कठिन समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है, अंतिम समय है। प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 10 पढ़ेंगे मेरे प्रियो। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, हाँ, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने ये लिख के दिया है, सब बातों का समय निकट आ गया है। प्रभु का वचन कहता है, समय कम किया गया। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो प्रभु ने इस वचन में लिखा है, वो समय भविष्यवाणी की है। एक दूसरे के ऊपर ये अधर्म के बढ़ने से प्रभु कठिन समय आएंगे, भाई भाई को घात करेंगे, एक जाति दूसरी जाति को घात करेंगे, एक युद्ध और विश्व युद्ध की चर्चाएं होंगी, सताने वाले उठ खड़े होंगे। प्रभु ने ये बातों को पहले से लिख के दिया है। बहुत कठिन समय आ रहा है। अधर्मी लोग बहुत अधर्मी होते जाएंगे, धर्मी लोग और धर्मी होते जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, एक आदमी शादी करेगा, ब्याह करेगा, उसको समय नहीं आएगा कि कब क्या होगा। एक आदमी बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, मकान के ऊपर मकान खरीदेंगे, बनाएंगे, सोना चांदी खरीदेंगे, उनके ऊपर एकाएक विनाश की घड़ी आ पहुंचेगा। समय निकट आ रहा है। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। मेरे प्रियो, भूकंप, महामारी, अकाल, ये परमेश्वर ने भविष्यवाणियों में पहले से लिख के दिया है। प्रभु का वचन कहता है, इस पुस्तक की भविष्यवाणी बातों को बंद मत कर, क्योंकि यह समय निकट हो रहा है। आगे 11वें पद पढ़ेंगे। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, हाँ, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, हाँ, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, हाँ, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। हाँ, प्रभु का वचन कहता, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहता है,
और जो मलिन है, मतवाला है, टुन है, वो टुन, अभी कितने लोग टुन हो रहे होंगे, छुट्टी का समय हो गया, नए साल में हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, कितने मलिन हो रहे हैं, वो मलिनता में जाएंगे। जो अन्याय है वो अन्याय करते रहेंगे, जो मलिन है जो मलिन होते रहेंगे, परंतु जो धर्मी और धर्मी होते जाएंगे, और जो पवित्र है वो पवित्रता में चलेंगे। प्रभु का वचन कहता है समय निकट है। इफिसियों 5:14 पद क्या बोलते हैं? इस कारण वह कहता है, इस कारण वो कहता है, हे सुनने वाले, हे सुनने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ। इस कारण वो कहता है, हे सुनने वालों, जिसके कान वो जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी, परमेश्वर का प्रकाश तुम पर चमकेगा। परंतु जो मलिन है, जो सोते हैं, आज प्रभु की आवाज, मेरे प्रियो, प्रभु का प्रकाश आपके ऊपर चमकेगा। हालेलुया। प्रभु का दया आपके ऊपर होगा, क्योंकि आप पुकारेंगे, प्रभु पुकार को सुनेगा। प्रभु का वचन कहता है, पहले थिस्सलुनीके की किताब उसका 5 से 8 तक पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान, हाँ, और दिन की संतान हो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, हाँ, पर जागते और सावधान रहे। पर प्रभु का वचन कहता है, जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, हाँ, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जो सोते हैं रात को सोते हैं, परंतु जो मतवाले होते हैं वो रात ही को मतवाले होते हैं। हाँ। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोपा पहनकर सावधान रहें। प्रभु का वचन क्या बोलता है मेरे प्रियो? प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान है। हम दिन की संतान है। इसका मतलब हम सीधे चलें, हम टेढ़ी चाल ना चलें। जो टेढ़ी चाल चलने वाले हो वो सावधान रहो, वो अंधकार के हैं। प्रभु का वचन कहता है, जो मतवाले होते हैं वो रात में मतवाले होते हैं, परंतु जो दिन में मतवाला होता है वो कैसा है? प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जो जागते हैं ना रहें, पर जागते और सावधान रहने का। प्रभु का वचन कहता है, जागते और सावधान रहने का समय है। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। वचन आपका आखिरी वचन, प्रभु का वचन आपका वो बताता है 8वां पद, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम का झिलम पहनकर, मेरे प्रियो, और उद्धार की आशा का टोपा पहनकर सावधान रहें। हाँ, प्रभु का वचन कहता है, विश्वास हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, और उद्धार की आशा का टोप, मेरे प्रियो, पहनकर सावधान है। कितनों को जीवन में आशा नहीं है, पर हमको जो आशा मिला है, जो विश्वास मिला है, प्रभु में चलते रहें, बढ़ते रहें, उसमें प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य में लौलीन रहें, प्रार्थना में लगे रहें,
प्रभु का वचन कहता है कितने लोग इसी नए साल में प्रार्थना करने वाला भी मतवाले हो रहे हैं। प्रभु ये मतवालापन अपने जीवन से दूर करें। प्रभु का वचन कहता है सावधान सावधान रहने का समय है, समय कम किया गया है, समय प्रभु का आने का निकट है। इसलिए हम ज्योति की संतान हैं, हम दिन की संतान हैं, हम साफ चलें, हम टेढ़े ना चलें। प्रभु आपको इन्हीं सारे वचनों के द्वारा आशीषित करे। सबको जय मसीह की नए साल की शुभकामनाएं, बधाई। प्रभु में आप बने रहें। सबको जय मसीह की।